बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 और उसमें हमें जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं हमने उनके सिर्फ नाम मेंशन करने हैं। अब हम आ जाते हैं हमने असल मकसद की तरफ। मैं आपको ये समझाने से पहले कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से अगर हम एक वैल्यू हमारे पास, अगर हम उसमें जीरो ऐड करें तो वो वैल्यू हमारे पास दोबारा लौट के आती है। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी कायम रखती है, अपनी शनाख्त को कायम रखती है, वो कभी भी तब्दील नहीं होती। और अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, इनवर्स प्रॉपर्टीज। इनवर्स प्रॉपर्टीज दो लिहाज से होती हैं, एक होती है एडिशन के लिहाज से, दूसरी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इनवर्स का मतलब होता है मुखालिफ। अगर हम एडिटिव प्रॉपर्टीज के लिहाज से देखें, अगर हम एक वैल्यू दी हुई है उसमें हम उसका इनवर्स ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जीरो। इसे इसलिए हम कहते हैं ये एक इनवर्स प्रॉपर्टीज है। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम किसी वैल्यू को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास आता है वन। उसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम आ जाते हैं हमने असल मकसद की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4 और इसमें हमने नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग, यानी ये हमारे पास प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, हमने जस्ट इनके नाम लिखने हैं। देखिए यूज नंबर 1 है, इसमें हमें तीन वैल्यूज दी हुई हैं। कितने? तीन। और ये ऐड हो रही है। पहले दो वैल्यू ऐड होती हैं, दोनों वैल्यू ऐड होने के बाद फिर तीसरी में ऐड होती है। अब दूसरी साइड पे पहली वैल्यू वैसे की वैसे और दूसरी और तीसरी ऐड होती है, फिर पहली के अंदर ऐड होती है। इसलिए हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। अब हम आ जाते हैं यूजर नंबर 2 की तरफ। ये एक क्लियर प्रॉपर्टी है क्योंकि इसमें दो वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे क्लियर प्रॉपर्टीज। और हम इसे कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर क्लियर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। अब हम आ जाते हैं यूजर नंबर 3 की तरफ। x प्लस ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, यानी ये एक एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज है क्योंकि ये x है, ये माइनस एक्स है, ये एक दूसरे के मुखालिफ है यानी इनवर्स हैं। और ये आपस में क्या हो रही है? ऐड। जब हम दोनों को ऐड करते हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो जीरो आता है। इसलिए हम कहते हैं इसे एडेंटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज। अब जाते हैं जूज नंबर 4 की तरफ। हम इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई हो रही है। अब हम आ जाते हैं जूज नंबर 5 की तरफ। 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है, यानी अगर हम जीरो को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे पास वो जो पहले वैल्यू थी वो वही वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसलिए हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। अब हम आ जाते हैं यूजर नंबर 6 की तरफ। 100 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 100, ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज है जिसमें हमें वही वैल्यू दोबारा मिल रही है, यानी वो अपनी खुद की शनाख्त को चेंज नहीं कर रहे। इसलिए हम कहते हैं इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। ये देखें जूज नंबर 1 में हमने देखा था कि तीन वैल्यू दी हुई है, हमने उन्हें ये ऐड ही उन्हें खुद, इसलिए हम इसे कहते हैं जिसमें तीन वैल्यू ऐड हो रही हो ना, हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अगर तीन मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। जहां मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आना था
एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। अब हम आ जाते हैं यूज नंबर 8 की तरफ। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, यानी इसमें दो जो वैल्यू दी हुई हैं इसे हम, ये ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ओवर मल्टीप्लिकेशन। आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। अगर किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।